नीट कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीवाईक्यू में स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन 3,3 डाईमिथाइल ट्यूब्यूटेनॉल इज हीटेड विद H2SO4 द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इज। ब्यूटेनॉल की बात हुई है, 4 कार्बन की चेन बनेगी 3,3, यहाँ पर भी मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल और सेकंड पोजीशन पर OH, तब बनेगा 3,3 डाईमिथाइल ब्यूटेनॉल। इसकी रिएक्शन है H2SO4 के साथ में, यानी एसिडिक मीडियम दे रखा है। और एसिड क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पर अवेलेबल है, पहले यही अटैक करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। अब OH जो होता है एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है, लेकिन अगर हम इसको प्रोटोनेट करा देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर में और एक गुड लिविंग ग्रुप है। अब ऑक्सीजन पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे एटम पर पॉजिटिव रहेगा, तो ये चाहेगा मैं यहाँ से बाहर ही चला जाता हूँ और पीछे छोड़ जाएगा एक कार्बोकैटायन, ये मिथाइल ग्रुप ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पर आ जाएगा कार्बोकैटायन। अब जो है डायरेक्टली एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं करना है, क्योंकि जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और एडजेसेंट में मिथाइल ग्रुप है, जो कि शिफ्ट करा सकते हैं हम, यानी 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराने से रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा जो कि 3 डिग्री, 1,2 मिथाइल शिफ्ट और एक 3 डिग्री। यहाँ पर आ जाएगा मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, ये ग्रुप ऐसे ही, यहाँ पर आ चुका है पॉजिटिव। और अब क्या करना है, अब एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो चुका है। और एल्कीन भी कैसी बनेगी, ZF एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन का फॉर्मेशन करना है, ये बन जाएगा इसका करेक्ट प्रोडक्ट। यहाँ पर भी मिथाइल और यहाँ भी मिथाइल, तो ये क्या बना है 2,1 2 3 4, 2 और 3 पर डाईमिथाइल, 2,3 डाईमिथाइल ट्यूब्यूटीन, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग ग्लिसरॉल विद कंसंट्रेटेड H2SO4। सबसे पहले ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे CH2OH, CH2OH और यहाँ पर भी CH2OH। फिर दे रखा है सामने कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी सोर्स दे रखा है H पॉजिटिव का। अब 3 OH प्रेजेंट है और प्रोटोनेट कराना है। जब भी प्रोटोनेट कराना हो ना, तो सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ पर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, उसी वाले OH को प्रोटोनेट कराएंगे। अगर इस वाले OH को प्रोटोनेट करा दिया तो कार्बोकैटायन यहाँ पर बनेगा, जो कि एक प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा। अगर यहाँ पर कराया तो यहाँ पर भी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, वो भी प्राइमरी कार्बोकैटायन ही बनेगा। लेकिन अगर इस वाले ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कराते हैं हम, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, जो कि एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम आएगा बस। इसको प्रोटोनेट कराएंगे, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, लीव कराया, फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बोकैटायन का CH2OH, CH2 यहाँ पर पॉजिटिव CH और CH2OH। अब ये दोनों कार्बन इक्विवेलेंट है, कहीं से भी क्या कर सकते हैं, एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे और ये बना दी एल्कीन। तो ध्यान से देखना, अब यहाँ पर CHOH, यहाँ पर आ चुका है डबल बॉन्ड CH और CH2OH। अगले स्टेप में क्या होगा, एसिडिक मीडियम तो रहेगा ही, और एसिडिक मीडियम में कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल रहेगी, इसको टॉटोमराइज करा लेंगे, ये अटैक कर देगा इधर। तो यहाँ बन जाएगा CHO, यहाँ लिख दो इसको C डबल बॉन्ड OH CH2 और यहाँ CH2OH। अगले स्टेप में अब एसिड तो अभी भी प्रेजेंट है, H पॉजिटिव, ये वाला ऑक्सीजन को भी प्रोटोनेट कराएंगे। तो यहाँ लिखते हैं CHO CH2 CH2OH2 ऑक्सीजन पर पॉजिटिव। अब इसको भी लीव करा देंगे। अब हमारे पास कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे C डबल बॉन्ड OH CH2, चाहे इसको CH और H, और यहाँ बन चुका है CH2 और कार्बोकैटायन। अब इसको लीव करा कर हम एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे, जो कि काफ़ी स्टेबल रहेगी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन, जो कि इसका रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ में। यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, ये यहाँ पर रेजोनेंस में या फिर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व रहेगी। तो ये बन जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। और नाम क्या होता है इसका, एक्रोलीन होता है इसका नाम, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। स्ट्रक्चर इसका देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल एंड डाईमिथाइल ईथर CH3 CH2OH और डाईमिथाइल ईथर यानी CH3O CH3 आर फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ फंक्शनल आइसोमर। बिल्कुल सही बात है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ
डाई मिथाइल ईथर, यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है हायर है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है कम है। क्या रीज़न है? जो अल्कोहल में हाई बॉइलिंग पॉइंट का रीज़न होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जहाँ कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करेगी। ईथर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। तो ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल, रीज़न है हाई बॉइलिंग पॉइंट का। तो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। बी ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डाई मिथाइल ईथर। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ऑक्सीजन या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में होती है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन बीच में फंसा दिया है। फिर है तो बी ऑप्शन गलत। CH3 ग्रुप इन इथेनॉल। अब CH3 ग्रुप तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इससे तो कोई लेना देना हमको है नहीं, ये भी गलत। CH3 ग्रुप इन डाईमिथाइल ईथर, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा करेक्ट आंसर, वो भी सिर्फ इथेनॉल में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। पहला है प्राइमरी अल्कोहल। अगर प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये तो एल्डिहाइड देगा CHO ग्रुप। अगर सेकेंडरी अल्कोहल की करेंगे तो ये बिल्कुल कीटोन में चला जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन करी तो यहाँ मिल जाएगा कीटोन। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। टर्सरी अल्कोहल, अरे टर्सरी अल्कोहल को तो ऑक्सीडेशन में नहीं जाना, तो सी ऑप्शन भी गलत। ऑल ऑफ दिस तो है ही नहीं, डी भी गलत, ए भी गलत, सिर्फ बी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। What is formed when a primary alcohol undergoes catalytic dehydrogenation? CH3, कोई प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं CH2OH। कैटालिटिक डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, और कैटलिस्ट का कौन सा यूज होता है? कॉपर कैटलिस्ट का यूज होता है। टेम्परेचर रहता है 573 केल्विन, टेम्परेचर याद रहे ना रहे, बस ये कॉपर मेटल को याद रखेंगे। ये प्राइमरी अल्कोहल क्या करता है? एक हाइड्रोजन यहाँ से उड़ा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ से उड़ा दो, H2 गैस जाएगी बाहर और बचेगा क्या? CH3CHO। ये कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में। प्राइमरी को करेगा एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को करेगा अल्कोहल में, और टर्सरी की ये करता है रिडक्शन। ये ध्यान रखेंगे, अगर इसके सामने ले लिया है टर्सरी अल्कोहल, ये देखो, और ले लिया है कॉपर मेटल, तो ये क्या करेगा? ये ऑक्सीडेशन करके रिडक्शन करके एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल की अगर डीहाइड्रोजनेशन करेंगे तो एल्डिहाइड फॉर्म होगा, कीटोन नहीं होगा, एल्कीन भी नहीं होगी। एल्कीन कौन फॉर्म होगी? जब टर्सरी अल्कोहल होगा, एसिड भी फॉर्म नहीं होगा। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C5H11OH विल बी प्राइमरी अल्कोहल। सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल्स का ही फॉर्मेशन करना है। सबसे पहले लीनियर चेन ही बना देंगे, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 कार्बन और ये OH, ये बन चुका है अल्कोहल जो कि प्राइमरी है। उसके बाद क्या करेंगे? एक ब्रांच डाल देंगे यहाँ पर, इधर लगा दी ब्रांच और ये हो गया OH। अब क्या करेंगे? थर्ड वाले में यहाँ पर ब्रांच कौन सी? सेकंड पोजीशन पर, 1 सेकंड पोजीशन पर। अब हम थर्ड पोजीशन पर ले आएंगे इसको, तो ये आ गया OH, एक ब्रांच को यहाँ ले आए थर्ड पोजीशन पर। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 4 कार्बन हो चुके हैं यहाँ पे, 1 2 3 और 4, इससे 1 कार्बन 5 और यहाँ लगा देंगे OH। तो ये कैसा है? प्राइमरी अल्कोहल बिल्कुल है, और कार्बन भी 5 पूरे हैं। तो 4 ही पॉसिबल हैं जो आइसोमर बनेंगे प्राइमरी अल्कोहल के। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथेनॉल इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ करते हैं, H2 और साथ में ZNOCr2O3 कैटलिस्ट का भी यूज़ होता है। ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH में। तो डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर ये कुछ वैसे मेमोरी बेस्ड ही है, अगर आपने पढ़ रखा है तो ही आंसर कर पाएंगे, इसमें कोई मैकेनिज्म वगैरह हमको ध्यान नहीं रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं HBr रिएक्ट फास्टेस्ट विद। HBr रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ में और जनरेट करेगा कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन को ऐसा बनाना है कि स्टेबल बने, यानी अगर ऑप्शन में टर्सरी कार्बोकेटाइन कहीं बन रहा होगा वो सबसे फास्टेस्ट होगा। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, इसको चेक करते हैं। सेकंड पोजीशन पर मिथाइल भी है और OH भी है, यहाँ पर मिथाइल और 2 ओल, ये प्रोपेन 3 कार्बन की चेन है। अगर यहाँ से इसको HBr के साथ रिएक्ट करते हैं, H पॉजिटिव Br माइनस, ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेंगे हाइड्रोजन पर, Br माइनस जाएगा बाहर, प्रोटोनेट करा देंगे OH2 पॉजिटिव। अब ये कन्वर्ट हो चुका है गुड लीविंग ग्रुप में, बाहर जाएगा और जनरेट करेगा टर्सरी कार्बोकेटाइन का। कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल उतना ही फास्ट उसका रेट रहेगा। तो बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ से प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, और फर्स्ट वाले में भी प्राइमरी कैटायन ही फॉर्म होगा। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा।
द कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टेस्ट विद लूकस रिएजेंट, लूकस रिएजेंट क्या, टर्सरी एल्कोहल जो है सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं। तो ये टर्सरी एल्कोहल का एग्जांपल है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, यहाँ पर मिथाइल और यहाँ OH, तो टर्सरी एल्कोहल है, तो यही जो है सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। ये प्राइमरी है, ये भी नहीं करेगा, ये प्राइमरी है, ये भी नहीं करेगा। ये कैसा है, सेकेंडरी, सेकेंडरी भी फास्ट नहीं होगा, सबसे फास्ट होगा ऑप्शन डी जिसमें टर्सरी एल्कोहल ही प्रेजेंट होगा। प्रोपीन कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोपेन 1 ओल, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से बनाना है, CH3 CH2 CH2 OH। कौन सा रिएजेंट हम यूज़ करेंगे वो देखना है। एल्कलाइन KMnO4 ये क्या करता है, डाईहाइड्रोक्सिलेशन, यानी यहाँ पर भी OH यहाँ पर भी OH, तो ये तो ऑप्शन को हमको चाहिए नहीं। दूसरा है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये भी सेम करता है, डाइओस का फॉर्मेशन करेगा, इधर भी OH लगा देगा एल्कीन के, इधर भी OH लगा देगा, तो इसको भी हटा देंगे। फिर आता है B2H6 और एल्कलाइन H2O2 यानी NaOH प्लस H2SO, कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये बिल्कुल ऐसी करेगा। पहले हम लगाएंगे यहाँ पर BH2, उसके बाद H2O2 और NaOH मिलकर इसको हटा देंगे और यहाँ पर लग जाएगा OH, तो C ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। थर्ड वाला लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, ओजोनलिसिस, वो तो बॉन्ड को ही ब्रेक कर देगा, तो D A B सब गलत, सिर्फ C ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूकस रिएजेंट इज, लूकस रिएजेंट होता है कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, बस ये ऑप्शन देखना है। पहला ही ऑप्शन है कंसनट्रेटेड HCl N एनहाइड्रस ZnCl2, ए ऑप्शन को गलत, कंसनट्रेटेड HNO3 गलत, HCl और हाइड्रस ZnCl2 ये भी नहीं, एनहाइड्रस कंडीशन लेनी पड़ती है, सी ऑप्शन भी गलत, कंसनट्रेटेड HNO3 डी ऑप्शन भी गलत, तो ए ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर, ए पे लगा देंगे टिक। मैच द रिएक्शन लिस्ट 1 विद प्रोडक्ट लिस्ट 2 ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल की जो है इन सब के साथ रिएक्शन करानी है और देखना है कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। सबसे पहले फिनॉल की रिएक्शन है NaOH के साथ में और CO2, OH, NaOH क्या करेगा, बेस है, एसिडिक H को बाहर निकालेगा, फिनॉक्साइड आयरन का जनरेशन हो जाएगा O माइनस Na पॉजिटिव, फिर दे रखा है CO2, अब CO2 है इलेक्ट्रोफाइल, ये इधर नेगेटिव और बेंजीन से अटैक होगा और फॉर्मेशन क्या होगा, मैं एरोमेटाइज करा रहा हूँ इनको पहले ही, यहाँ पर O माइनस और यहाँ C डबल बॉन्ड O और माइनस। नेक्स्ट टाइम में वर्कअप करा देंगे, H पॉजिटिव का सोर्स दिया है, H पॉजिटिव क्या करेगा, सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन कराने का काम करेगा, ऑक्सीजन को भी न्यूट्रलाइज करा के OH बना देगा और इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, और ये क्या बन चुका है, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन, यानी ए का होगा फोर्थ ऑप्शन। ये पहला हो गया ए। अब बी वाले को चेक करते हैं, एक्वस NaOH और CHCl3, फिनॉल की रिएक्शन है NaOH और CHCl3, पहले क्या होगा, CHCl3 और NaOH रिएक्ट करेंगे, फॉर्मेशन होगा डाइक्लोरोकार्बिन का, फिर ऑक्सीजन यहाँ और इधर से अटैक करेगा बेंजीन से ही, फॉर्मेशन हो जाएगा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का, रीमर टीमर रिएक्शन है, यहाँ पर आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा CHO, ये B है और ये बन चुका है सैलिसिल डिहाइड, यानी B का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अब इसको मिटाता हूँ और C और D को चेक करते हैं। C वाले में फिनॉल की रिएक्शन है जिंक डस्ट के साथ में OH, क्या है, रिडक्शन है, फिनॉल को अगर जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये OH हट जाता है, सिर्फ बेंजीन ही बच जाता है, तो C वाले का होगा सेकंड, जहाँ पर ऑप्शन है बेंजीन। D की बात करते हैं, फिनॉल की ऑक्सीडेशन वाली करने की रिएक्शन है ये, OH सामने लिखा है सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 और एसिडिक मीडियम, फॉर्मेशन हो जाता है बेंजोक्विनोन का, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, तो D का हो जाएगा फर्स्ट बेंजोक्विनोन। ऑप्शन से बात करते हैं, A का फोर्थ, B का थर्ड, C का सेकंड, D का फर्स्ट, D ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज इनकरेक्ट मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल, फिनॉल की प्रिपरेशन में कौन सा मेथड गलत है। पहली रिएक्शन है बेंजीन की और रिएक्ट कराया है ओलियम के साथ में, यानी H2S2O7, क्या फॉर्म होगा SO3H, बेंजीन पे लग जाएगा SO3H, फिर इसकी रिएक्शन है NaOH और H2 के साथ में, ये SO3H को हटा देंगे और OH को इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो A से तो बिल्कुल फिनॉल का प्रिपरेशन हो रहा है। B वाला केस देखते हैं,
एनिलीन की रिएक्शन है NaNO2 और HCl के साथ में, ये एनिलीन NaNO2 कौन सी रिएक्शन है, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है। एनिलीन कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट यानी N2 पॉजिटिव Cl माइनस। उसके बाद H2 के साथ कैसे लिखा था, वार्म, थोड़ी बहुत हीटिंग कंडीशन में देके भी इसको जो है इजीली फिनॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है और जो नाइट्रोजन गैस है यहाँ से बाहर जाएगी। तो बी से भी हम जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। सी वाला देखते हैं, क्यूमीन से पहले बनाया क्यूमीन और इसकी है ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर क्या होगा, ये ग्रुप ऐसे ही, इधर ऐसे ही, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। फिर जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फॉर्मेशन हो जाता है फिनॉल का और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है, एसीटोन। तो एसीटोन बाई प्रोडक्ट, कभी कभार हो एसीटोन एज अ बाई प्रोडक्ट ही पूछ लेते हैं कि बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो याद रखेंगे क्यूमीन से जब फिनॉल बनाते हैं तो एसीटोन बाई प्रोडक्ट बनता है। यानी A B C तीनों ही सही रिएक्शन है। सी वाली को, डी वाली को चेक करते हैं। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। अब ये रिएक्शन जो है फीजेबल नहीं होती और टेम्परेचर का स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन, इसको काफ़ी हाई टेम्परेचर 673 केल्विन के आसपास जो है रिएक्शन करानी पड़ती है, तभी जाकर ये पॉसिबल होती है कि फिनॉल में कन्वर्ट हो जाए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पर तो ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगी, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा गलत, फिनॉल यहाँ पर नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ नाइट्रो ग्रुप। एक फिनॉल बना रखा है और कंपैरिजन है फिनॉल के साथ मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अगर किसी भी पोजीशन पर हम NO2 को लगा देते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यही लगा दिया, या मेटा पर लगा लो या पैरा पर लगा लो, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का प्रेजेंस ही बेंजीन रिंग पे लग जाए और वो करेगा एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। क्योंकि जब हम चेक करते हैं दोनों जगह हम क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेट बेस, और नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल बनेगा। कौन से इफेक्ट से बनेगा, -M -A इसकी बात नहीं कर रहे, बस अभी नॉर्मल ही बात हो रही है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो जो है नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबल कर पाता है। तो यही रीज़न है सिंपल कि यहाँ पर लग चुका है तो ये वाला ज़्यादा एसिड होगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही बोल रहा है फर्स्ट वाली। सेकंड स्टेटमेंट को चेक करते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ एज दे हैव वन नाइट्रो ग्रुप अटैच टू फिनॉल रिंग। क्या ऐसा सच में होता है? अगर भले ही एक ही NO2 ग्रुप है, ये ऑर्थो वाला है और ये कैसा है, मेटा वाला, और एक कंपैरिजन पैरा वाले के साथ में बोल रहा है तीनों में सेम एक ही मोनो सब्स्टिट्यूट नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो एसिडिटी तीनों की सेम होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं मेटा वाले की तो ये सिर्फ -I इफेक्ट ही लगा सकता है। अगर ऑर्थो वाले की बात करते हैं तो यहाँ से -I और -M इफेक्ट लगते हैं, और -M तो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट होता है -I के कंपैरिजन में। इधर भी पैरा वाला भी क्या करेगा, -M और -I दोनों इफेक्ट लगाएगा, यानी जो मेटा वाला है ये चला जाएगा सबसे लास्ट में। अब ऑर्थो और पैरा में कंपैरिजन कैसे करते हैं, होना तो क्या चाहिए कि ये -I इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा, मेटा तो -M दोनों को सेम होगा, लेकिन ये जो पास प्रेजेंट है OH के, इसका जो है -I ज़्यादा होना चाहिए। ऑर्थो वाले का -I ज़्यादा होना चाहिए तो ये ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। लेकिन क्या होता है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, सबस्ट्रेट में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है जो कि अलाउ नहीं कर पाती इस H पॉजिटिव को निकलने के लिए। इसी वजह से जो है पैरा वाला आगे आ जाता है, ऑर्थो वाला बीच में चला जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कि ऑर्थो वाले को लास्ट कर दो ना, -M तो इसका लगता ही लगता है, कभी ना कभी तो हाइड्रोजन बाहर जाएगा और इस वाले से पहले जाएगा, मेटा वाले से पहले ही जो है हाइड्रोजन बाहर जाएगा। बस पैरा के कंपैरिजन में ऑर्थो पीछे चला जाता है। ये बन जाता है एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर। यानी कौन सी स्टेटमेंट सही हुई, स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है बट स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। भले ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल है पर एसिडिटी में डिफरेंस उनका आ जाता है और करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर हमने लिख ही दिया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब यहाँ पर OH के साथ लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पर OCH3। अब ये -I तो लगाता है लेकिन साथ में +M इफेक्ट भी लगाता है, और +M इफेक्ट जो है डोमिनेट करता है -I से, तो -I हम इसका नहीं देखेंगे, सिर्फ +M ही देखेंगे। यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, CH3 ग्रुप, ये भी कैसे है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पर लगा हुआ है NO2 जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। OM में भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। बस इसी से ही हमारा आंसर आ जा रहा था, इतना डिटेल में जाने की हमको ज़रूरत
पढ़ नहीं रही थी, सिर्फ एक ही जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है NO2, तो डी की जो है सबसे ज़्यादा एसिडिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसको स्टेबलाइज ईजिली जो है NO2 ग्रुप कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्यूमीन की रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ में, फिर बन रखा है इंटरमीडिएट ए, वही पूछ रहा है। अभी ऊपर रिएक्शन पड़ी थी, क्या क्या इंटरमीडिएट बना था, पहले क्यूमीन बनाया था, यहाँ पर 2 कार्बन, और ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है, यहाँ हाइड्रोजन के बीच में जो है दोनों ऑक्सीजन को इंसर्ट करा देना है। ये दोनों ग्रुप ऐसे ही कार्बन के, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। फिर जब इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही थी इंटरमीडिएट की, यही क्या इंटरमीडिएट ए, इंटरमीडिएट की हाइड्रोलिसिस के बाद ही क्या एक तो मिल रहा था फिनॉल और एक मिल रहा था एसीटोन। तो एसीटोन और फिनॉल तो इसने बना के दे ही रखे हैं, बस इंटरमीडिएट ही पूछा था, जो कि मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, दोनों ऑक्सीजन बीच में इंसर्ट करा देने हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का। बेंजीन की रिएक्शन है CH3 CH2 CH2 Cl, पहले इसी को सॉल्व करेंगे। CH3 CH2 CH2 और Cl, सामने दे रखा है AlCl3। अब ये होता है लुईस एसिड, एब्स्ट्रैक्ट करता है हेलोजन को, हेलोजन को एक्सेप्टर बोलते हैं इसको, हेलोजन एक्सेप्टर। क्लोरीन के पास लोन पेयर अवेलेबल है और एल्युमिनियम के पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल है। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है एल्युमिनियम, तो यहाँ डोनेट करेगा और क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl AlCl3 माइनस Cl पर पॉजिटिव। अभी चला जाएगा बाहर और पीछे छोड़ जाएगा कार्बोकेटाइन CH3 CH2 CH2 यहाँ पर पॉजिटिव प्लस AlCl4 माइनस। सामने बेंजीन है, अभी जो है अटैक नहीं कराना है इसके ऊपर, ऐसे अटैक करा दे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों नहीं कराना है, क्योंकि ये कैसा कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। ये हाइड्रोजन को अगर इधर शिफ्ट करा दिया तो बन जाएगा CH3 CH पॉजिटिव और CH3। अब ये एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है, क्या करा है हमने 1,2H शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हमने कराई है और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन तक हम पहुंच चुके हैं। अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है बिल्कुल बेंजीन के साथ रिएक्ट कर सकता है, यहाँ पर पॉजिटिव, और प्रोडक्ट बन जाएगा, डायरेक्ट एरोमेटाइज करा के ही प्रोडक्ट बनाऊंगा। ये कार्बन यानी ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, तो ये बन चुका है P। और P की रिएक्शन क्या है, O2 और H3O के साथ में, पहले O2 है, अभी क्या बना है, क्यूमीन ही तो बना है, फॉर्मेशन किसका हुआ है, क्यूमीन का। क्यूमीन की रिएक्शन है O2 के साथ में, फिर से क्या करेंगे, इंसर्ट करा देंगे दोनों ऑक्सीजन को, ये कार्बन ऐसे ही, ये ऐसे ही, O और H। फिर सेकंड में क्या दे रखा है, हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव। अब तो हमने इतनी बार पढ़ ली है रिएक्शन, ये बन जाएगा फिनॉल में और साथ में मिल जाएगा एक एसीटोन का मॉलिक्यूल Q प्लस R। अब ऑप्शंस देखने हैं कि P Q R पूछे उसने क्या क्या होगा। P क्या रहेगा, ये तो प्राइमरी वाला चेन है, ये तो रहेगी नहीं, A भी गलत, B में भी प्राइमरी वाली चेन है, ये भी गलत, C और D में सही हो सकता है, यहाँ पे सेकेंडरी वाली चेन है, यहाँ पर भी सेकेंडरी कार्बन चेन है। फिर बन रहा है फिनॉल, इधर भी बन रहा है फिनॉल, तो दोनों सही होंगे। यहाँ पर बन रहा है एसीटोन, यहाँ पर बन रहा है सेकेंडरी एल्कोहल, तो सेकेंडरी एल्कोहल तो बना ही नहीं, तो डी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन सही, क्योंकि फिनॉल और एसीटोन ही जो हमको लास्ट में मिल गए थे। नेक्स्ट है रीमर टीमन रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। इन द रिएक्शन द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व, अब देखो ये सबस्ट्रेट है, रिएजेंट हमको ये यूज़ करना पड़ता है, CHCl3 और NaOH, CHCl3 और ClCl और Cl। NaOH क्या है, बेस है, ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक है, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो काफ़ी स्टेबल बनेगा। OH माइनस बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा, कार्बन पर नेगेटिव Cl और Cl। अब सामने क्या है, फिनॉल प्रेजेंट है, भले ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, पर फिनॉल, ऑक्सीजन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, बेंजीन भी जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करती है लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। ये भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर है, ये भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर है, तो अटैक पॉसिबल नहीं हो पाता और इसको मिल जाता है टाइम। जैसे इसको फॉर्म होने के बाद टाइम मिलेगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल आगे नहीं मिलेगा, ये अटैक नहीं कर पाएगा। इतनी देर में Cl माइनस यहाँ से बाहर चला जाएगा, कार्बन पर बचेगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन छोड़ गया था पहले, देखो
यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉन्ड बन रखा था। H पॉजिटिव बाहर गया, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन है। एक Cl, एक Cl, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन चुकी है ये। इसका नाम होता है कार्बीन, और ये कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और न्यूट्रल होती है। ये चार्ज नहीं होती, ये कैसी होती है? न्यूट्रल। नाम क्या होगा इसका? डाइक्लोरोकार्बीन। अब ये जो है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो चुका है। अब बेंजीन जो है अटैक कर सकती है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने वापस अटैक कर दिया है लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ क्या बनता है? डाइक्लोरोकार्बीन, CCl2, यानी सी वाला ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। इस लेक्चर में बस इतना ही। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और कहीं कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आंसर आपका दे दूंगा।